दोस्तों नमस्कार भाई। आज के हमारे इस बेहतरीन वीडियो में मैं आज आपको एक ऐसे शरबत के बारे में और एक नई चीज़ से आपका परिचय कराना चाहूँगा जो कि गर्मी के मौसम में अगर आपने इसका शरबत पिला दिया ना तो आप मान के चलिए कि कभी भी किसी भी बकरी को लू नहीं लगेगी। आपने कभी हीट स्ट्रेस को समझा है? आपने कभी हीट स्ट्रोक को जाना है? भाई ये बहुत खतरनाक है। और हीट स्ट्रोक तो ईश्वर ना करे किसी भी बकरी के साथ हो। एक्चुअली हीट स्ट्रेस क्या होता है? जब भी गर्मी के मौसम में बकरी खाना पीना कम कर देती है, दोपहर में तो बिल्कुल भी नहीं खाती, कभी कभी थोड़ी थोड़ी हाँफती है, लार गिराती है और कमज़ोर होती जाती है। ये लक्षण जो होते हैं वो हीट स्ट्रेस के होते हैं, यानी लू लगने के होते हैं। कई बार नाक में से पानी भी आने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति अगर किसी भी बकरी के साथ हो, उसी समय अगर हमारा ये शरबत आप पिला दें और निरोगी बकरियों को भी अगर आप पिला देंगे तो उनको कभी भी गर्मी नहीं लगेगी। और बकरी को अगर गर्मी नहीं लगेगी ना तो आप मान के चले गर्मियों में बहुत अच्छा वजन गेन होगा। तो ये शरबत कैसे बनाते हैं, मैं आपको दो चीज़ें जो आप बिल्कुल अच्छे से जिनको जानते हैं पहले उन्हीं के बारे में बात करते हैं, उसके बाद जिनके बारे में आप कम जानते हैं उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पर है नींबू। नींबू के बारे में आप जानते हैं, रोज़ एक नींबू अगर एक बकरी को दिया जाए तो ये बहुत ही शानदार रहता है। नींबू का रस निकाल लीजिए, पानी में मिला दीजिए। पानी आप इच्छा अनुसार जो बकरी पी रही है, जैसे आप 250 ml भी ले सकते हैं, तो आधा लीटर भी ले सकते हैं। बकरी पीनी चाहिए बस। तो ये आधा लीटर आपने पानी लिया, उसमें एक नींबू का रस जो है वो निचोड़ दिया। इसके अलावा साथ में आपने थोड़ा सा काला नमक, नमक हमेशा लिखा जाता है स्वादानुसार, तो थोड़ा सा 2-4 चुटकी काला नमक उसमें आपने डाल दिया। और उसके साथ जो चीज़ लेनी है वो है फ्रेंड चीनी के ओले। इनको क्या करते हैं, इनको ओले बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओले। ओले ये आप अच्छी तरीके से समझना, चीनी के ओले होते हैं। वैसे इनको शुगर कैन बोलस भी बोला जाता है। कई भाई कंफ्यूज होंगे कि ये तो प्रसाद में जो इस्तेमाल करते हैं वो है, लेकिन ये वो नहीं है। एक्चुअली ये मिश्री, चीनी, इन्हीं को मिश्रित करके और बनाया जाता है। गोले होते हैं बड़े बड़े, जैसे यहाँ इतने हाथ में आ जाएं, इतने बड़े गोले होते हैं। इनकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है और ठंडी तासीर के होने की वजह से बकरियों में ये बहुत अच्छा वर्क करता है। इतना सा एक जो ओड़ा आता है, एक ओड़ा रोज़ का पर्याप्त है। 10 दिन तक ये डोज जो मात्राएं हैं वो देनी होती है। अगर लू लग जाए तो 10 दिन में बकरी को एकदम से ठीक कर देगी। हाँ, उससे पहले डिवॉर्मिंग और लिवर टॉनिक ज़रूर देना, क्योंकि इसके बगैर अगर आप ये देते हैं ना तो कई बार दस्त वगैरह होने लग जाती है। तो अगर ऐसी कोई शिकायत हो तो मात्रा आधी कर दो, यानी कि आपने जो एक ओला तैयार किया वो 2 बकरियों के बीच में दे दो। एक नींबू 2 बकरियों के बीच में दे दो, ठीक है। और नमक तो वैसे भी स्वादानुसार होता है। ओले को आप अगर नहीं समझे तो एक गोला सा होता है जो कि आपके मिठाई है एक तरीके की ये, लेकिन ये मिठाई ठंडी तासीर की होती है। चीनी और मिश्री ये मैंने बताया। तो अगर बाई द वे नहीं मिले तो आप इसकी जगह मिश्री भी 1 चम्मच ले सकते हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि साहब नहीं मिला तो मिश्री, नींबू और काला नमक का आप शरबत बना लीजिए। शिकंजी भी कई लोग बोलते हैं, वो बना करके आप पिलाइए तो गर्मी में बहुत ही शानदार रहेगा। और अगर ओले मिल जाए तो भाई कहना ही क्या। तो ये शरबत अगर आप पिलाएंगे तो किसी भी बकरी को गर्मी नहीं लगेगी, लू नहीं लगेगी। इसके अलावा गर्मी में गर्म तासीर की चीज़ें बंद कर दीजिए, ठंडी तासीर की चीज़ें दीजिए, बैलेंस्ड डाइट आप दीजिए और मिनरल मिक्सचर उसमें ज़रूर मिलाइए। कभी बकरियों को प्रॉब्लम नहीं होगी।